जब पाप का घड़ा भरता है तो उसका फूटना तय है और आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ वैसा ही हो रहा है। एक एक करके दीदी के पालतू गुंडे, मवाली, सिंडिकेट चलाने वाले लुटेरों का हिसाब हो रहा है। बंगाल को कंगाल बनाने वाले इन सफेद पोस्ट डकैतों से अब कानून पाई पाई का हिसाब कर रहा है। इस बार ऐसा डंडा चला है कि सीधे टीएमसी के सबसे बड़े आका यानी अभिषेक बनर्जी के सबसे चहेते गुर्गे की सिट्टी पिट्टी को मैं हम बात कर रहे हैं देवराज चक्रवर्ती की, जिसे पुलिस ने घसीटकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। ये वही देवराज चक्रवर्ती है जो ममता सरकार के संरक्षण में 100 करोड़ की लूट मचा रहा था, बेनामी संपत्तियों का अंबार खड़ा कर रहा था। लेकिन आज इसके पापों का घड़ा भर चुका है, फूट चुका है। पश्चिम बंगाल पुलिस की इस ताजा कार्रवाई से पूरे टीएमसी खेमे में हड़कंप मचा है। नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले के विधाननगर नगर निगम के पूर्व टीएमसी पार्षद देवराज चक्रवर्ती को उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में दबोच लिया गया। सोचिए, टीएमसी के एक अदने से पार्षद के पास इतनी अकूत संपत्ति कैसे आई? पिछले हफ्ते जब कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस जय सेन गुप्ता की सिंगल जज बेंच ने इस भ्रष्टाचारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, तब जाकर इसके अहंकार का किला ढहा। देवराज चक्रवर्ती खुद को कानून से ऊपर समझता था। इसे लगता था कि जब तक इसके सिर पर अभिषेक बनर्जी और ममता दीदी का हाथ है, तब तक कोई इसका बाल बांका नहीं कर पाएगा। देवराज चक्रवर्ती कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है। ये पूर्व टीएमसी विधायक अदिति मुंशी का पति है। अदिति एक मशहूर भक्ति संगीत की गायिका है। जो महिला भगवान के पवित्र भजन गाती है और मंच पर बैठकर धर्म की बातें करती है, वो पर्दे के पीछे अपने पति के साथ मिलकर बंगाल के गरीबों की कमाई को ठिकाने लगाने का धंधा चला रही है। पुलिस ने जब इस अदिति और इसके पति के खिलाफ जांच शुरू की तो कई खुलासे हुए। उसने जांच अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। आरोप है कि उत्तर 24 परगना जिले के राजारहाट गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से तत्कालीन टीएमसी विधायक अदिति मुंशी और उनके पति देवराज चक्रवर्ती ने 2026 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कम से कम 100 करोड़ रुपए की काली कमाई को ठिकाने लगाया। उन्होंने इस बेनामी संपत्ति को अपने रिश्तेदारों, करीबियों और जान पहचान वालों के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। ममता बनर्जी के राज में यही हो रहा है। ऊपर से मां, माटी, मानुष का नारा और अंदर से केवल और केवल लूट, खसोट, उगाही और मनी लॉन्ड्रिंग। 2026 के विधानसभा चुनावी नतीजों ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को उसकी औकात दिखा दी और उन्हें चुनाव में बुरी तरह हरा दिया। लेकिन चुनाव से पहले जो इन्होंने हलफनामा दाखिल किया, उसमें अपनी संपत्ति को बेहद कम करके दिखाया था। इन पर आय से अधिक संपत्ति बनाने, असली संपत्ति को छिपाने और ब्लैक मनी को व्हाइट करने जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। टीएमसी नेता देवराज की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि बंगाल में अब अन्याय का अंत नजदीक है। ममता बनर्जी के गुंडों का काउंटडाउन चल रहा है। जब कानून का डंडा चलता है तो अच्छे अच्छे सूरमाओं की हेकड़ी हवा हो जाती है। आज देवराज चक्रवर्ती जेल की सलाखें गिन रहा है और वो दिन दूर नहीं जब बंगाल को लूटने वाले बाकी के सिंडिकेट माफिया भी इसी तरह घसीटकर जेल भेजे जाएंगे। अब बंगाल के पापियों को पाई पाई का हिसाब देना होगा। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही ऐसी खबरों के लिए, ऐसी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।